Yes, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. है ना, I am explaining the remaining chapter of chapter 5. Actually 1857 फर्स्ट इंडिपेंडेंस थी, हालांकि सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, फिर भी कोशिश की थी। उस वक्त बहुत रिजेंटमेंट था, बहुत लोगों में एंगर था कि सब मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब रिबेलियन स्प्रेड, कि जो रिबेलियन है वो कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला ऑल ओवर द कंट्री। After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. जब आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, ब्रिटिश जब दिल्ली से रूटेड हुए मतलब निकले, देयर वाज नो अपराइजिंग, तब तक कोई अपराइजिंग नहीं थी। ऑलमोस्ट अ वीक, एक सप्ताह तक कोई अपराइजिंग नहीं थी। मैंने ये शायद पढ़ा है आपको। No, ma'am. ओके, इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल, न्यूज को ट्रेवल करने में टाइम लगा। स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगेन, जो स्पर्ट थी म्यूटिनीज वो वापस से स्टार्ट हो गई थी। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। एक नोडल पॉइंट फिक्स कर लिया गया, जो रिबेलियंस थे, जो रेजिमेंट्स थे, आपस में म्यूटिनी हुई और उन्होंने अदर ट्रूप्स को ज्वाइन कर लिया, एक टुकड़ी को, जो रिबेलियंस की टुकड़ी थी उसको ज्वाइन कर लिया। और जो नोडल पॉइंट्स, जो मेन सेंटर्स बने, वो थे दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। आफ्टर दैम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस आल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड rallied अराउंड लोकल लीडर्स, समीदास एंड चीफ हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उन लोगों के बाद जो लोग थे टाउन से, विलेजेस से, है ना, वो भी रोजअप हुए रिबेलियन की तरह, और उन्होंने लोकल लीडर्स के साथ रैली निकालना स्टार्ट कर दिया। और लोकल लीडर्स भी थे उसमें, कुछ जमींदार्स थे, कुछ चीफ थे। वो क्या कर रहे थे, अथॉरिटी, अपने आप को, अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए तैयारियां कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। Nana Sahib, I have already made you study, but okay, we'll continue. नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, पेशवा बाजीराव के जो नाना साहेब थे वो अडॉप्टेड सन थे, गोद दिए बेटे जिसको अपन कह सकते हैं। Who lived near कानपुर, कानपुर के पास रहते थे। Gathered armed forces and expelled the British garrison from the city, उन्होंने क्या किया, आर्म फोर्सेस को गैदर किया और है ना ब्रिटिश गैरिसन को सिटी से एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। He proclaimed himself पेशवा, और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। प्रोक्लेम मतलब डिक्लेयर कर दिया। He declared that he was a governor under Emperor बहादुर शाह जफर। ये सब चीजें, जो ये रिबेलियन थे, ये रिबेल था, ये किसकी लीडरशिप में था, बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती फोर्सफुली उन्होंने लीडर बना दिया था। तो ये जो नाना साहेब थे, उन्होंने क्या किया था, खुद को गवर्नर डिक्लेयर कर दिया था, गवर्नर डिक्लेयर कर दिया था बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में, है ना, उनके अंडर में। इन लखनऊ, बिरजीज कादर, द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। लखनऊ में भी जो बिरजीज कादर थे, जो कि सन थे डिपोज नवाब के, जो बर्खास्त मतलब अपनी सीट से हटा देना, दैट इज कॉल्ड डिपोज्ड। ठीक है, उनको न्यू नवाब प्रोक्लेम कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। ही टू एक्नॉलेज द सुजेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, मतलब उनको भी, जो बहादुर शाह जफर की जो सुजेनिटी थी उसको भी उसने एक्नॉलेज किया। His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. इनकी मदर थी बेगम हजरत, है ना, इन्होंने भी बेगम हजरत महल, इन्होंने भी एक्टिव पार्ट लिया ब्रिटिश के अगेंस्ट अपराइजिंग में, है ना, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो रिबेल करने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए इन्होंने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल सिपोज,
झांसी में भी झांसी की रानी थी ना लक्ष्मीबाई। Yes, ma'am. हाँ, तो झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने भी रिपेल जो सिपाहीज थे उनको ज्वाइन किया एंड फाउट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे, और ब्रिटिश के साथ लड़ी, ब्रिटिश वालों के साथ लड़ी तात्या टोपे के साथ। द जनरल ऑफ नाना साहेब, जो नाना साहेब का जनरल थे तात्या टोपे, उसके साथ मिलके ये रिबेल सिपाही से मिल गई रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और भी ब्रिटेन था, जो इंग्लिश थे, उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेस एंड लेड एन आर्मी of 4,000 against the British who had taken over the administration of a state. मांडला रीजन जो मध्य प्रदेश में है, रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की, उन्होंने भी अपनी एक आर्मी को जो 4,000 थी, उन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। Who had taken over the administration of our state, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपना अंडर कंट्रोल कर लिया। रानी मंडला रीजन की जो रानी थी अवंतीबाई, उन्होंने द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस। ब्रिटिश क्या हुए, बहुत सारी रिबेल फोर्सेस से आउटनंबर्ड हो गए, बाहर निकल गए। दे वर डिफीटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स, बहुत सारे युद्ध में ये जो ब्रिटिश थे वो हार गए। दिस कौन है ये? उत्कर्ष, या तो लीव कर दो क्लास या फिर अपना फोन म्यूट करो। हम लीव कर दो। ठीक है। This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. ब्रिटिश आउटनंबर्ड हो चुके थे, बहुत सारे बैटल्स में हार चुके थे। इस चीज़ से लोग कन्विंस हुए और उनको ये समझ आ गया कि ब्रिटिश हैड कोलैप्स फॉर गुड। ब्रिटिश का जो कोलैप्स हो रहा है, ब्रिटिश का जो डिक्लाइन हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, और उनको एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई अच्छी चीज़ के लिए जुड़ो। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ये सब लोगों को ये समझ आ गई थी कि क्या कर रहे हैं, कितने गुलामी में हम जी रहे हैं इन छोटे मोटे युद्ध आउट नंबर होने के बाद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिशर्स ने बाद में क्या किया, यही जो रिबेलियंस थे उनको सप्रेस कर दिया गया था। कुल मिला के पढ़ेंगे तो ये कॉन्फिडेंस लोगों में आया। सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। सिचुएशन जो वाइड स्प्रेड जो पॉपुलर रिबेलियन था वो धीरे धीरे डेवलप हुआ अवध में भी। ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड ए टेलीग्राम सेंड बाय ए लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टाइटलर to his commander in chief expressing the fear felt by the British। 6 अगस्त 1857 में एक टेलीग्राम वी फाइंड ए टेलीग्राम जो कि लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टाइटलर ने भेजा होता है अपने कमांडर इन चीफ को। उसने एक्सप्रेस किया था फियर जो कि ब्रिटिश के द्वारा फील किया था उसको। आर मैन आर cowed by the number opposed to them and the endless fighting every village is held against us, the जमींदार have risen to oppose us। उसमें लिखा गया था, जो टेलीग्राम है उसमें लिखा गया था कि जो हमारे आदमी है मतलब उनका काफ़ी उनको अपोज किया जा रहा है, और जो फाइटिंग है वो एंडलेस फाइटिंग चल रही है, और हर विलेज में हर विलेज का आदमी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो गया है। जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस, इवन जमींदार भी उन रिबेलियंस के साथ मिल गए और ब्रिटिश के अगेंस्ट आ गए हैं। इस तरह का टेलीग्राम भेजा। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, बहुत सारे नए लीडर्स आए। फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, जो बहुत नए लीडर्स इमर्ज हुए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अहमदुल्ला शाह थे, मौलवी थे फैजाबाद के। प्रोफेसीज दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जो ब्रिटिश रूल है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज ए ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स। इन्होंने इमेजिन की कि बहुत सारे लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हैं
और उनको सपोर्ट करने वाले खड़े हैं। ये नाना साहिब थे, ये पोर्ट्रेट आप नाना साहिब का देख सकते हो। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, वो लखनऊ आए ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। इन दिल्ली लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। बहुत सारे लोग, मतलब सभी लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो गए थे 1856-57 में, और ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने एक बहुत बड़ा रिवोल्ट कर दिया था। दिल्ली में लार्ज नंबर ऑफ जो गाजीज थे, रिलीजियस जो वॉरियर्स थे, वो आए साथ में। वो चाहते थे कि वाइट जो पीपल थे, मतलब ब्रिटिश पीपल, ये वाइप आउट हो जाए, इनका सफाया हो जाए। बख्त खान सोल्जर फ्रॉम बरेली, बरेली के जो सोल्जर थे बख्त खान, took charge of a large force of fighters who came to Delhi। उनको चार्ज दिया गया, उनको लीडरशिप दी गई है ना, फोर्स ऑफ फाइटर्स की, जो कि दिल्ली आ रहे थे। ही बिकेम ए की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। इनको की मिलिट्री लीडर डिक्लेयर कर दिया था रिबेलियन का। इन बिहार, बिहार में भी जो ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी रिबेल सिपोइस को ज्वाइन किया एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। कई महीनों तक ये ब्रिटिश के से इनकी लड़ाई चलती रही, फाइट चलती रही। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट। लीडर्स जो थे, फाइटर्स थे, वो पूरे जगह जगह से, दूर दूर से लोग आते थे। रिबेलियन जो सिपाही थे, रिबेल जो सिपाहीज थे, उनको ज्वाइन किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट शुरू कर दी। द कंपनी फाइट्स बैक। अब ये तो हमारे इंडियन जो कोशिश थे, एफर्ट्स थे, अटेम्प्ट्स थे, वो थे। अब क्या होता है, कंपनी वापस से लड़ती है। कंपनी की पोजीशन खराब हो चुकी थी, बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे उनको मार दिया गया था, बहुत जगह हमले हुए थे, लगातार बैटल चल रहा था। फिर आती है कंपनी फाइट्स बैक, दोबारा से फाइट करती है। अनअर्थ बाय द स्केल ऑफ अनहेवन, जो उथल पुथल मची हुई थी, है ना, जो पूरे उसमें उथल पुथल मची हुई थी। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विथ ऑल इट्स माइट। पूरे जोर देके कंपनी ने कोशिश की कि ये जो रिपेल था, जो भी ये विद्रोह चल रहा था, जो रिवोल्ट चल रहा था, उसको रिप्रेस किया जाए। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। ये एक रीइंफोर्समेंट लाए थे, मतलब एक सुदृढ़ीकरण, एक ऐसी पॉलिसीज लाए थे इंग्लैंड से। पास न्यू लॉज, इन्होंने क्या किया, न्यू लॉज पास किए, सो दैट द रिबेल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज एंड देन मूव इनटू द स्टोन सेंटर्स। ठीक है, हाँ, तो न्यू न्यू लॉ पास किए गए, है ना, जो रिबेल्स थे वो कन्विक्टेड हो जाए आसानी से। ये कोशिश ब्रिटिश जो कंपनी की ये थी। एंड स्टॉर्म सेंटर्स, रिवोल्ट के स्टॉर्म सेंटर्स पे ये गए। दिल्ली वाज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857। फाइट्स बैक का मतलब है कि दिल्ली, जो कि रिबेल फोर्स का एक गढ़ बन गई थी, उसको वापस से रिकैप्चर कर लिया गया। वो था सितंबर 1857 में। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, जिसकी लीडरशिप में ये सब चीज़ें चल रही थी दिल्ली में, तो जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उन ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इनको कोर्ट में घसीटा और इनको पूरी उम्र जेल की, मतलब इनको क्या किया, इम्प्रिजनमेंट दे दिया, पूरी ताउम्र जेल बंद दे दी इनको। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून। इनको रंगून भेज दिया गया, बहादुर शाह जफर को कंपनी के द्वारा रंगून भेज दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई थी 1862 में रंगून में, ठीक है। तो ये वापस से उन्होंने अपनी जो टेरिटरीज थी उसको रिकैप्चर करते गए। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट।
दिल्ली रिकैप्चर करने से ये नहीं हुआ कि डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट, उसके बाद रिबेलियन खत्म हो गए थे, ऐसा नहीं हुआ। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, लगातार लोग रेजिस्ट करते रहे, युद्ध चलता रहा, फाइट्स चलती रही। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। ब्रिटिश को एटलीस्ट 2 years लग गए इस मैसिव फोर्स को सप्रेस करने में। ये जो पॉपुलर रिबेलियन है इसको सप्रेस करने में 2 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया था ब्रिटिश को, कंपनी को। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1850, लखनऊ वापस रिकैप्चर कर लिया गया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1850, रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध करते हुए मारी गई और उनका भी जो टेरिटरी थी उसको भी रिकैप्चर कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध करते हुए डेथ हुई थी 1858 में। सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. सिमिलर भाग्य, फेट कहते हैं भाग्य, रानी अवंतीबाई के साथ भी भाग्य ने, डेस्टिनी ने वही किया। इनिशियल विक्ट्री खेरी की जो थी उसमें क्या हुआ, उन्होंने डेथ को एम्ब्रेस किया, मतलब गले लगा लिया। जब उनका पूरी टेरिटरी को चारों तरफ से घेर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इन्होंने खुद ही मौत को गले लगा लिया। मतलब कि अब वो, उनको पता था कि ये टेरिटरी वापस जाएगी, तो उन्होंने खुद ही मतलब अपनी डेथ को गले लगा लिया। तात्या टोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, तात्या टोपे बचकर भाग गए जंगल में सेंट्रल इंडिया के में, एंड कंटिन्यू टू फाइट ए गुरिल्ला वॉर। और गुरिल्ला वॉर समझते हो क्या होता है गुरिल्ला वॉर? गुरिल्ला वॉर में जैसे आप गुरिल्ला को देखोगे, कभी आपने जू में देखा है, तो अचानक से वॉर करता है, मतलब किसी को कुछ नहीं पता, अचानक से निकल के वॉर करता है, तो गुरिल्ला वॉर कहलाती है। तो ये जो ताते टोपे थे जंगल में भाग गए थे और ये गुरिल्ला वॉर के रूप में लगातार फाइट करते रहे। अपने थोड़े छोटे मोटे माइनर जो मैनी ट्राइबल्स थे, पीजेंट लीडर्स थे, उनके साथ मिलके गुरिल्ला वॉर में इंगेज रहे। ही वॉज कैप्चर्ड, उनको पकड़ लिया गया। ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859 में इनको भी मार दिया गया, तात्या टोपे को भी मार दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced reward for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. अब ये लगातार जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी विक्ट्री होती चली गई, तो जो लोग एनकरेज रिबेलियन थे वो धीरे धीरे रिबेल फोर्सेस कम होने लगी। पूरी तरीके से कितना कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। ब्रिटिश ने लोगों को मौका दिया कि वापस से जो लॉयल्टी थी ब्रिटिश के प्रति दिखाओ। उन्होंने अनाउंस किया कि जो लॉयल लैंड होल्डर्स थे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनको अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने ट्रेडिशनल राइट को एंजॉय कर सकें अपने लैंड के साथ। तो ब्रिटिशर्स ने ये किया, जो रिबेलियस थे उसको तो दबाते चले गए और जो उनको लग रहा था कि जो लॉयल है उनके ब्रिटिश के प्रति, उनको वो रिवॉर्ड देते चले गए। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, उन लोगों को भी रिबेल्स को ये कहा गया कि अगर कोई सरेंडर कर देता है या सबमिट कर देता है ब्रिटिश को, या वो ये कोशिश करता है कि ये वादा करता है कि किसी भी वाइट पीपल को कभी नहीं मारेगा, तो दे वुड रिमेन सेफ, वो ऐसे लोग सेफ रहेंगे। एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, उनके जो राइट्स हैं, जो क्लेम है लैंड पे उनका, उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। अगर वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, रिबेलियंस के लिए ये स्कीम निकाली थी कि और वो सेफ रहेंगे, अदरवाइज हम उनको भी मार गिराएंगे। तो नेवरदलेस 100 of sepoys, rebels, नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग। फिर भी 100 of sepoys, 100 से भी ज्यादा सिपॉयज, रिबेल्स, नवाब, राजास को फांसी पे लटका दिया गया। आफ्टरमाथ,
इसके बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश हैड गेन्ड कंट्रोल, ब्रिटिश का पूरी तरह से। मैम हाँ मैम मोरल साइंस की क्लास आ गई। अच्छा चलो, ये टॉपिक अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम।